नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आपसे गाली-गलौज करते हैं, तो आपको उन्हें कैसे ठीक करना चाहिए, कैसे रास्ते पे लाना चाहिए? दोस्तों, बहुत पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि बच्चे गाली-गलौज करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, उल्टे जवाब देते हैं, यहाँ तक कि माँ-बाप का कहना नहीं मानते, उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और बेसिक जो घर के काम होते हैं, अगर बाप ने कहा कि पानी पिला दो या माँ ने कहा कि ज़रा रसोई में बर्तन रख आओ या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड कोई भी छोटा-सा भी काम हो या बेल बजी है देख लो, उसमें भी आनाकानी करते हैं, नखरे करते हैं, उल्टे जवाब देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि अगर आप इस चीज़ को बढ़ावा देते हो, बच्चों की बदतमीज़ी को बढ़ावा देते हो, तो वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है। वो इतनी बढ़ती जाती है कि जो बच्चे पहले आपकी बात को नहीं मान रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे, वो उल्टे जवाब देने पे आते हैं, उल्टे जवाब से गाली-गलौज पे आते हैं और कोई दिन दूर नहीं जाता जब वो मार-पिटाई पे भी आ जाते हैं। और ऐसा बहुत घरों में होता है, बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, टीनेज में होता है, 12th में, 11th में, यहाँ तक कि 7th 8th में, 9th में, 10th में छोटा बच्चा भी होता है, तब से ही उसके अंदर ये लक्षण दिखते हैं एग्रेसिवनेस के, गुस्से के, उल्टे जवाब देने के, मारने-पीटने के, चीज़ें फेंक के मारने के, चीज़ें घर की डिस्ट्रॉय करने के और धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स लाड करते रहते हैं और पैम्पर करते रहते हैं और मनाते रहते हैं, ज़िद के आगे झुकते रहते हैं। तो उनको और बढ़ावा मिलता है, एक पावर मिलती है, सोचते हैं कि अरे! ये तो इसका मतलब मेरे से दबते हैं, मैं तो भगवान हूँ इनका। मैं अगर थोड़ा-सा भी हिनकूँगा या शोर मचाऊँगा या मैं कलेश करूँगी तो ये दबेंगे, डरेंगे। तो माँ-बाप डर के मारे उनकी ख्वाहिशें पूरी करते रहते हैं, गाली भी खाते रहते हैं, उनकी बकवास सुनते हैं, ताने सुनते हैं, उल्टे जवाब सुनते हैं, उनका कहना मानने लगते हैं, बड़े होके बच्चों की बात मानने लगते हैं, बेवकूफ़ियाँ, गलतियाँ करने लगते हैं और धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो माँ-बाप की स्थिति एक कचरे के डिब्बे में पड़े कूड़े के जैसी हो जाती है, क्योंकि माँ-बाप वैसी स्थिति अपनी बना लेते हैं, दिन पे दिन बनाते जाते हैं। क्योंकि वो उन बच्चों को बढ़ावा देते हैं जो बच्चे बदतमीज़ हैं, जो आपकी बात नहीं सुनते, जो उल्टे जवाब देते हैं, जो गाली-गलौज करते हैं, जो बड़ों का सम्मान नहीं करते, जो रिश्तेदारों का सम्मान नहीं करते, जो हर हालत में घर में कलेश करते हैं। तो सबसे पहली गलती माँ-बाप क्या करते हैं कि उस चीज़ को बढ़ावा देना और बढ़ावा कैसे होता है कि आप उनको उनकी गलती के बाद भी उनको माफ़ी नहीं माँगने दे रहे, उनको रियलाइज़ नहीं करने दे रहे अपनी गलती, बल्कि उन्हीं की गलती पे आप सॉरी कर रहे हो और उनको पैम्पर कर रहे हो। बच्चे मुँह फुला के पड़ जाते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, 2-3 दिन हो जाते हैं, माँ-बाप उनसे माफ़ी माँगते हैं जबकि माँ-बाप की गलती नहीं, कहीं उनके लिए फिर चॉकलेट ला रहे हैं, कहीं आइसक्रीम ला रहे हैं, कहीं कोई महँगा तोहफ़ा ला रहे हैं उनको मनाने के लिए। उससे उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने जो किया है वो सही किया है और हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएँ। एक तरीके से ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, आपने वर्बल अब्यूज़ सहा अपने बच्चों द्वारा, उसके बाद इमोशनल ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए और खुद ही आप सरेंडर कर रहे हो। तो ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये बंद कीजिए, मनाना बंद कीजिए, जिसने मानना है वो अपने आप मान लेगा। सेकेंडली, वो जब आप पे डिपेंडेंट हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उन पे डिपेंडेंट होने की। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें अपने खर्चे पूरे करने हैं, तो अपने आप वो लाइन पे आ जाएँगे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। जब स्कूल की फ़ीस देनी होगी या कॉलेज की फ़ीस देनी होगी या बाहर जाने के लिए कपड़े खरीदने होंगे या कोई दोस्तों को पार्टी देनी होगी, तो अपने आप उनका जो नशा है ढीला हो जाएगा, अपने आप लाइन पे आ जाएँगे। अपने आप उनके बिगड़े सुर बदल जाएँगे जब अपने पैसे की डिमांड होगी। तो इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि वो डिपेंडेंट हैं आप पे। आपको उनके पैरों पानी नहीं देना। जो बच्चे हैं उनको अपनी गलती का एहसास खुद करना होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बच्चों की अननेसेसरी डिमांड्स को पूरा मत कीजिए। अगर आपकी जेब में 4 पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कहा चाँद खरीद दो तो चाँदी खरीद के देना है। आप उनको इस बात का रियलाइज़ कराइए कि भई जो भी पैसा कमाया जाता है, मेहनत से कमाया जाता है, इसमें खून-पसीना एक किया जाता है और तब 2 वक़्त की रोटी मिलती है, तब खर्चे पूरे होते हैं। शौक जो आप उनको कराते हैं ना, ओवर शौक कराना, नहीं बेटा तू 2000 की कमीज़ नहीं, तू 4000 की कमीज़ पहन। नहीं बेटा तू ये खर्चा कर, नहीं तू फ़ोन 5000 6000 वाला क्यों लेगी, तू सीधा 50,000 वाला फ़ोन ले। आप ओवर जब खर्चा बच्चे पे करते हो तो उसको पैसे की कीमत का एहसास नहीं होता। वो फिर माँ-बाप को बेरर चेक की तरह इस्तेमाल करता है कि कोई भी खर्चा है तो माँ-बाप याद आ रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं। उनको हमेशा अगर पैसे की कीमत की रियलाइज़ेशन होगी कि मेहनत से कमाया जाता है, तो वो नुकसान भी नहीं करेंगे, पैसे की वैल्यू समझेंगे और अपने माँ-बाप की भी वैल्यू समझेंगे। माँ-बाप को एटीएम की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो माँ-बाप बदतमीज़ी सह रहे हैं, गाली-गलौज सह रहे हैं और अपने बच्चों पे खर्चा भी कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ी ताकीद है, पहले जो अननेसेसरी आप उन पे खर्चा कर रहे हो, करना बंद करो।
उन्हें आप रोटी पानी खिला रहे हो, नीचे छत दे रहे हो, रहने को कपड़ा पहनने को दे रहे हो, बहुत है। उनसे क्लियर कहो कि हाँ, इससे ऊपर हम नहीं देंगे। और अपने लिमिटेड अपने आप उनके अलाउंस को बांध दो कि इससे ऊपर नहीं मिलेगा, इसमें जो करना है खर्चो, नहीं तो नहीं। अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। जितना आप दबोगे, जितना आप पैसा उनके ऊपर लुटाओगे, जितना आप बेदर्दी से पैसा उनको दोगे, जितना आप उनकी हर बात मानोगे, उतना वो आपकी टाट पे चढ़ते चले जाएंगे और इतना चढ़ जाएंगे एक दिन कि आपसे उतारना नामुमकिन हो जाएगा। और कभी भी बच्चा चिल्लाता है तो उसको इतना मौका मत दो कि वो आप पे तेज़ चिल्लाए, आप पे ओवर पावर करे या आपको गाली दे, या यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ जाती है दूसरों के आगे बच्चे माँ बाप की बेइज्जती करने लगते हैं। उसके बावजूद भी माँ बाप बेवकूफ़ों की तरह कहते हैं कोई नहीं, बच्चा है, सुधर जाएगा, समझ आ जाएगी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ये कोई नहीं होता रहता है और बच्चे और टाट पे चढ़ जाते हैं, अरे ये क्या है हमारे आगे। इज़्ज़त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उनके मन में, क्योंकि डर ख़त्म हो जाता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स की वैल्यू ख़त्म हो जाती है कि क्या है, थोड़ा-सा मीठे बन के बोलेंगे पापा ये चाहिए, झट पैसे निकलेंगे। तो वो चीज़ बंद करो। जब पैसा देना बंद कर दोगे, अपने आप लाइन पे आ जाएँगे। सीधा बोलो, इज़्ज़त से बात करो, घर के काम करने होंगे और पैसा उतना मिलेगा जितने की ज़रूरत है। वो भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ के लिए चाहिए, और उसमें भी हम डिसाइड करेंगे देना है कि नहीं देना। देखो कैसे बिगड़े बच्चे लाइन पे आ जाएँगे, कितने ही बिगड़े हुए हो। इस बात को समझो, अपनी वैल्यू खुद अपने हाथ में होती है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अपनी इज्जत गिराओगे तो ये समझ लो ऐसे कुचल के चले जाएंगे तुम्हारे को और तुम्हारी इज्जत को कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बच्चे हैं, खून का रिश्ता, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा ही गला काटेंगे। इस बात को समझो। तो शुरू से बच्चे को अपने जो है इस बात को समझाओ, पैसे की कदर करना सिखाओ। हमें बच्चों को मारना पीटना नहीं है, प्यार से उनको संजोना है, प्यार से उनको पालना है। पर अगर वो हम पे हमारी टाट पे चढ़ रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो उनको ये बात भी रियलाइज़ करानी है कि जिससे तुम बदतमीज़ी कर रहे हो तुम उसी पे डिपेंडेंट हो। तो अगर तुम बदतमीज़ी करोगे तो तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो तुम्हारे कोई अनशंट खर्चे नहीं पूरे किए जाएंगे। रोटी पानी खाते रहो, मौज लेते रहो। अगर हाँ, माँ-बाप गाली-गलौज करते हैं, बच्चों के साथ मार-पीट करते हैं, तो बच्चे बदले में कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है। अगर आप बच्चों को मारोगे, पीटोगे, उनको गालियाँ दे के आप बात करते हो या शुरू से पीटते आ रहे हो, छोटी-छोटी बात पे थप्पड़ मार दिया, छोटी-छोटी बात पे गाली दे दी, तो वो बच्चे भी, उसके अंदर भी जो है फीलिंग्स हैं, वो भी एक कहते हैं ना इमोशनल फीलिंग ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप गाली-गलौज करते हो, मार-पीट करते हो, तो अपने आप को सुधारो पहले। आप गाली-गलौज बंद करोगे, मार-पीट बंद करोगे, प्यार से बात करना सीखोगे, अपने आप उनके मन में भी प्यार आपके लिए उत्पन्न होगा। आप एग्रेसिव होके बात करोगे तो वो भी फिर उल्टा जवाब देंगे। हर एक की सहन शक्ति होती है। बच्चा जब छोटा होता है तो सुनता है, जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो भी सुनाने लगता है। तो अगर ऐसा है तो अपने आप को भी अमेंड करो, और अगर आप सही हो, हमेशा अच्छे से ट्रीट करते हो बच्चों को, तो बच्चे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं आपकी मासूमियत का, तो उनको ये एहसास दिला दो कि भैया पैसा नहीं मिलेगा, उड़न-छंट खर्चे पूरे नहीं किए जाएँगे। और हर जगह अगर आपके बच्चे आपको मारते हैं, पीटते हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये बात समाज में उठाओ। अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को ये बात बताओ, ताकि उन बच्चों की बदनामी उनको रियलाइज़ हो कि वो क्या कर रहे हैं। ये मत सोचो तुम्हारे घर की बदनामी हो रही है, नहीं। उन बच्चों को इस चीज़ का एहसास दिलाना ज़रूरी है कि जो तुम गलत कर रहे हो, इससे तुम्हारी इज़्ज़त कोई नहीं करेगा। और कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ कोई मिसहैप कर दें, तुम्हारे को मार दें, रात को ही मार दें, कोई और तुम्हारे साथ हादसा कर दे, बाद में रो के दिखा दें। आजकल इतने क्राइम हो रहे हैं कि माँ-बाप चुप पड़े रहते हैं, चुपचाप अकेले पिट रहे हैं, गाली खा रहे हैं बच्चों की, चुपचाप बच्चे माँ-बाप का काम कर देते हैं और शोर मचा देते हैं अगले दिन, हाँ, हाँ, ये क्या हो गया? यूँ करके। पता होता ही है माँ-बाप को क्या बीमारी है। तो इसलिए थोड़े से अकल से काम लो, थोड़े से अलर्ट हो। ज़रूरी नहीं है खून का रिश्ता है तो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। अलर्ट होके चलो, समाज में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, हर जगह पहले ही बता के रखो कि हमारे बच्चे हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मार-पीट करते हैं, गालियाँ देते हैं, हमारे को यहाँ-यहाँ मारा है। जहाँ भी अगर आपके साथ मार-पीट हो रही है तो झूठा नहीं बोलना। सच में अगर आपके साथ मार-पीट होती है, आपके साथ गाली-गलौज की जाती है, आपको टॉर्चर किया जाता है, भूखा रखा जाता है, खाना नहीं दिया जाता, या आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है, तो ये बात अपने समाज में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सामाजिक मित्रों में, पड़ोसियों में, सब जगह फैला दो, ताकि कल को आपके साथ अगर कोई वारदात होती है तो 4 लोगों को पता हो कि ये ज़िम्मेदार है। और वैसे तो जब फैला दोगे तो उनकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी आपके साथ वारदात करने की, क्योंकि उन्हें पता होगा कि सारा शक उनके ऊपर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा-सा सजग होके चलोगे तो हमेशा बचे रहोगे।
और हमेशा ऐसे बिगड़े बच्चों को जो है लाइन पर रखो, कभी भी इनसे दबने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डर लगता है या लगता है कि आपके साथ कोई वारदात हो सकती है, तो लोगों को इस बारे में बताओ। कोई भी आपके यहाँ गेस्ट आता है उसको बता दो चुपचाप, ताकि वो बाहर खबर कर दे और आपका बचाव हो सके। ये उन लोगों के लिए है जो बूढ़े हो चुके हैं और उनके बड़े जवान बच्चे उनको मारते हैं, पीटते हैं, बहू मार रही है, पीट रही है, तो वो लोग इस चीज़ को समझें और किसी न किसी बंदे को कन्वे करें, बाहर के बंदे को मैसेज, ताकि कोई ना कोई हेल्प आपको मिल सके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, ताकि बहुत लोग जो अपने बच्चों द्वारा प्रताड़ित होते हैं, हरेसमेंट का शिकार होते हैं, मार पिटाई का शिकार होते हैं, गाली गलौज का शिकार होते हैं, वो इस प्रताड़ना से बच सकें। तो इसी तरह सुनते रहिए सोशल ज्ञान बाय पुलकित।